साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अवसनेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में हुई दुर्घटना के संबंध में चर्चा करें। सावन का महीना हिंदू धर्म के अनुसार काफी पवित्र माना जाता है। वैसे तो मेरा मानना है कि सारे महीने पवित्र हैं और कोई एक महीना पवित्र नहीं, लेकिन धार्मिक हिसाब से सावन का महीना पवित्र माना गया और इसमें शिव की महत्ता है और उस पर गंगा जल चढ़ाया जाना या शिव मंदिरों में पूजा अर्चना किया जाना या कराया जाना, और जिसमें काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी होती है। ऐसी ही भीड़ बाराबंकी स्थित अवसनेश्वर महादेव मंदिर में लगी हुई थी, जिसमें करीब 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ थी। मंदिर का कपाट रात 12 बजे खुला, जिसकी वजह से भीड़ उतावली थी और भीड़ जो है जल चढ़ाने के लिए आतुर थी। पहले मंदिर का कपाट खुलने का समय जो है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होता था और भीड़ धीरे धीरे आती थी, लेकिन रात 12 बजे कर देने के कारण भीड़ जो है इकट्ठी होती गई। रात 12 बजे मंदिर का कपाट खोलने के लिए प्रशासनिक परामर्श था या प्रशासनिक आदेश था। उससे पहले जो है मंदिर के पुजारी मंदिर का कपाट जो है सुबह 4 बजे 5 बजे खोलते थे, 4 से 5 के बीच में, जिससे भीड़ धीरे धीरे आती थी और धीरे धीरे छटने लगती। 12 बजे तक तो लोग इकट्ठे हो गए और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी बीच रात करीब 2 बजे अचानक भीड़ तितर बितर होने लगी, वो शोरगुल होने लगा, हंगामा मच गया कि बिजली का तार जो है कहीं से टच कर रहा, जिसकी वजह से कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। ऐसा सुनते ही भीड़ भगदड़ मच गई और भीड़ तितर बितर होने लगी और इधर उधर लोग भागने लगे। एक दूसरे पर चढ़ते गिरते अफरा तफरी में जो है लोग इधर से उधर होने लगे, भागने लगे और अव्यवस्था फैल गई। सूचना मिलते ही मंदिर प्रशासन ने विद्युत व्यवस्था को कटवाया और तब तक जो है भीड़ तितर बितर हो चुकी थी, भगदड़ मच चुका था और लोग अफरा तफरी में इधर से उधर भाग रहे थे। वहाँ खड़ी एम्बुलेंस से घायल लोगों को अस्पताल भिजवाया जाने लगा। पता चला पाइप के सहारे टीन शेड लगाया गया था ताकि लोगों को बारिश से राहत मिल सके या बारिश में लोग बाग उसके नीचे हो सके। वहीं से लाइन खींची गई थी, जो टीन शेड जो है विद्युत चालक बन गया या विद्युत का प्रवाह उसमें हो गया, क्योंकि मेटल जो है वो विद्युत उसमें प्रवाहित होने लगती है और मेटल जो है वो विद्युत का कंडक्टर है, चालक है, इसलिए उसमें कहीं से तार कटा था और उससे हो गई। जो खंभा पकड़ करके लोहे का पकड़े थे उनको करंट का झटका लगा और वो गिर पड़े और फिर भगदड़ शुरू हो गई। इस प्रकार इसे विद्युत दुर्घटना ही कहिए। ये गलती जो है मंदिर प्रशासन की थी, जिन्होंने टीन शेड से होकर के जो है विद्युत का तार खींचा था, या वो जो डंडे लगाए गए थे उसको टीन शेड के लिए वो भी मेटल के थे, लोहे के थे, उसमें भी करंट आ गया। तो ये व्यवस्था जो है इसकी जांच कराई जानी चाहिए थी। इसे विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा इसकी वायरिंग की जांच पहले कराई जानी चाहिए थी और जब इतनी आशंका थी कि इतनी भीड़ इकट्ठी होगी तो उसकी जांच अवश्य कराई जानी चाहिए थी। और ये बिजली विभाग का दायित्व बनता है कि उसकी जांच जो है विद्युत सुरक्षा कार्यालय से करवाए, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए। तो इस प्रकार दुर्घटना जो है अप्रत्याशित थी। दुर्घटना में लापरवाही तो हुई, क्योंकि बिजली के तार जो टीन शेड से खींचे गए थे उसकी वजह से खंभों में करंट आ गई और उसको पकड़े हुए लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जनता
जो पब्लिक है वो अंधविश्वासी है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ जो है ढोंग पाखंड आडंबर की चाशनी दिखाई देती है। लोग बाग ये भी कहते सुने गए वहां कि ये शनेश्वर महादेव ने हमको बचा लिया। अब बताइए, गलती आपकी है, कई तरह से आपकी गलती है। पहले तो सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था तरीके से। दूसरा जो है, आप देख रहे हैं कि बिजली का तार जा रहा है तो खंबे से हट करके खड़ा होना चाहिए था, और आप कह रहे हैं कि अवसनेश्वर महाराज ने हमको बचा लिया। कितनी हास्यास्पद है और कितनी दुखद है। ये प्रदर्शित करता है कि आप पूर्णतया अज्ञानी हैं, आप पूर्णतया अंधविश्वासी हैं, आप पूर्णतया जो है जागरूक नहीं है, क्योंकि आपको बचाया आपकी सेफ्टी ने। एक आदमी के लिए अवसनेश्वर महाराज थे, बाकी के लिए नहीं थे। तो ये सब सोच जो है, इसी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। और हम सुरक्षा का पूरी तरह से न तो इंतज़ाम करते हैं और न ही सुरक्षा के मामले में सावधानियां बरतते हैं। उसकी वजह से दुर्घटना होती है, और दुर्घटना क्षणिक थी, बहुत जल्दी जो है उसका प्रभाव नहीं हुआ। अन्यथा आजकल विद्युत दुर्घटनाएं अंधाधुंध हो रही हैं, और वहाँ कोई अवसनेश्वर महाराज या कोई भी देवता और देवी और फला और ठेका कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जनता मूर्ख है, जनता ज्ञानी है, तो उसको ऐसा लग रहा है, जबकि एक तो समय गलत किया गया, 12 बजे का किया गया। दूसरा जो है, वो 4 से 5 बजे तब तक लोग जो है जग जाते हैं, और नींद भी पूरी हुई रहती है, और लोग जागरूक और सतर्क रहते हैं। लेकिन समय बदलने के कारण रात में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, लाइट का पूरी तरह से इंतज़ाम नहीं होगा, और इतनी भीड़ के अंदेशा था, तो प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। अगर उनके द्वारा इसका इंतज़ाम किया जाता, बिजली का ही समुचित इंतज़ाम किया था सुरक्षा के हिसाब से, तो ये दुर्घटना न होती। गनीमत है कि ये दुर्घटना बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, और एक आध लोग ही घायल हैं। बाकी तो हादसे में मतलब भगदड़ की वजह से जो है बेहोश हो गए, और हॉस्पिटल में जा कर के वो ठीक हो गए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये करंट जो है पूरे उसमें आ जाती टीन सेट में और इसमें खंभों में, तो एक भीषण दुर्घटना होती विद्युत की, और फिर वहीं छानबीन होती कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। पहले से कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था मंदिर प्रशासन द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, और पब्लिक अज्ञानी है, वो तो कह रही कि अवसनेश्वर महाराज ने हमें बचा लिया। तो इस तरह की स्थिति देश की है, जो बड़ी सोचनीय है, बड़ी दुखद है, अंधविश्वासी है, और जागरूकता का पूर्णतः अभाव है। ये मंदिरों के मेले और सावन के मेले अगर आप कराते हैं, लगाते हैं, तो उसमें सुरक्षा का पूरी तरह से इंतज़ाम होना चाहिए, और उसको सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून बने हुए हैं। ये प्रशासन को भी मालूम होना चाहिए, मंदिर प्रशासन को भी मालूम होना चाहिए कि इसकी एनओसी जो है विद्युत सुरक्षा विभाग से ली जानी चाहिए, और उसके बाद भी दुर्घटना घटित होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कहीं कोई नियम कानून नहीं चलता है, ये अंधों का समाज है, और यहाँ जो है अंधभक्ति है, और ज्ञानी न होने की वजह से, पढ़े लिखे न होने की वजह से वो नुकसान उठाते हैं, अपनी जान पर खेल जाते हैं। ऐसे काफ़ी मेलों में, करीब करीब हर मेले में इस तरह की घटनाएं घटित होती है, और सरकार जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देती है, कोई सीख नहीं लेती है, और कोई लोग मरते हैं और होता कुछ नहीं। तो ये तो जनता को भी, सरकार को भी, प्रशासन को भी, और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को भी, सबको एक साथ ध्यान देना चाहिए
और जान माल की सुरक्षा जो है बहुत आवश्यक है। इसे सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन कहीं अज्ञानता आ जाती है, कहीं लापरवाही आ जाती है, कहीं जो है भ्रम आ जाता है। इस तरह से व्यवस्था जो है, और मरता कौन है? गरीब आदमी मरता है। मरता कौन है? गरीब ही जो है वो अंधभक्त होता है। होशियार लोग तो मंदिरों में जाते नहीं, पढ़े लिखे लोग जो है ऐसी भीड़ों में जाते नहीं। इसलिए अगर ये शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए तो इस तरह की भीड़ से बचा जा सकता है, या इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, हमें भी कमेंट बॉक्स में समझाइए कि जान देने से, अब जिसका परिजन मरा या जिसका परिजन घायल हुआ या कुछ भी हुआ, वो तो आ गया मुश्किल में के लिए, और शनेश्वर महाराज जो है वो काम नहीं आए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।